दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चनों के हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक खाद्य, जितने भी ये चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर के इससे पहले के क्वेश्चनों को मैं आपको उत्तराखंड के लोकगीत, लोक नृत्य अलग अलग टॉपिक वाइज करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से धातु वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों, इनमें से धातु वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? धातु वाद्य यंत्र का मतलब है जो वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होता है। करताल एक धातु वाद्य यंत्र है, यहीं पे समझते जाओ। बिनाई एक धातु वाद्य यंत्र है। खजड़ी एक धातु वाद्य यंत्र है। जो नगाड़ा है आपका, एक धातु वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि एक ये क्या है, चर्म वाद्य यंत्र है। चर्म वाद्य यंत्र है, ठीक है। चर्म वाद्य यंत्र का मतलब है कि ये धातु और चमड़े से मिलकर के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये नगाड़ा क्या है, ये आपका चर्म वाद्य यंत्र है या अवनद्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों, आप पूछ रहे हैं अवनद्य या वाद्य यंत्र नहीं है। अवनद्य वाद्य यंत्र का मतलब अभी मैंने कहा कि चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र जिसमें चमड़े का प्रयोग होगा, ठीक है। ढोल आपको पता है धातु तो रहती है, लेकिन उसके दोनों साइड क्या रहते हैं, चमड़े का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ढोल अपने आप ही क्या हो गए, एक अवनद्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। क्या है, अवनद्य वाद्य यंत्र है। साइया, दोस्तों ये जो ये साइया है, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये भी आपका क्या है, एक अवनद्य या चर्म वाद्य यंत्र है। डोर क्या है? तो दोस्तों ये भी एक अवनद्य या चर्म वाद्य यंत्र है। तो केसरी जो है दोस्तों आपका क्या नहीं है, अवनद्य वाद्य यंत्र या चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा? केसरी, ठीक है। या केसरी को कसेरी भी लिखा जाता है, कसेरी, ठीक है, कसेरी। तो दोस्तों केसरी या कसेरी जो ये है, ये आपका एक धातु वाद्य यंत्र है। क्या है? एक धातु वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है वो वाद्य यंत्र जो फूंक बजा करके बजाया जाता है, फूंक मार करके बजाया जाता है। जैसे बांसुरी आपने बचपन में सबने बजाई होगी, ठीक है। तो फूंक का प्रयोग करके इसको बजाया जाता है। तो इनमें से नागफनी जो है क्या है, आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा बहुत बार पूछा गया, न जाने उत्तराखंड के पेपर में कितनी बार पूछा है। क्या है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य। तुरही, ये भी क्या है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और साइया, दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोगों को बताया था, साइया क्या है, एक आपका क्या है, चर्म वाद्य यंत्र है। याद रखो यहीं पे, चर्म वाद्य यंत्र है आपका क्या, साइया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपके विचार जागृत कर लो अपने विचारों को। मोछंग एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सही है कि गलत है? मैंने कहा सुशिर वाद्य यंत्र कौन होता है, जो किसकी सहायता से बजाया जाता है, फूंक मार करके बजाया जाता है। तो ये क्या बोला, मोछंग एक सुशिर वाद्य यंत्र। बिल्कुल सही है कि जो मोछंग है आपका क्या है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है और यह मुंह से हवा की सहायता से बजाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, सुशिर वाद्य यंत्र ही वही कहलाता है जो मुंह से हवा की सहायता से बजाया जाता है। यानी कथन ए और आर सत्य है, ठीक है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है मोछंग क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र, और सुशिर वाद्य यंत्र की व्याख्या कर रहा है वो कहलाता है जो हवा की सहायता से बजाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागफनी वाद्य यंत्र निर्मित होता है। दोस्तों, जो नागफनी वाद्य यंत्र होता है, मैंने अभी कहा नागफनी क्या है, आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र है नागफनी, ठीक है। और इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो एक चीज याद रखना, जो सुशिर ये नागफनी वाद्य यंत्र है, ये तांबे या पीतल से एक तो निर्मित होता है। तांबे और पीतल से तो बनता है, लेकिन इसको बजाया किसकी सहायता से जाता है, फूंक मार करके हवा की सहायता से बजाया जाता है, जिसके कारण धातु से तो निर्मित होता है लेकिन हवा की सहायता से बजाया जाता है, जिस कारण नागफनी किस में आता है, सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन दोस्तों, गोपी यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों, जो गोपी है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये एक तार वाद्य यंत्र है। तार वाद्य यंत्र का मतलब है कि इस पे क्या लगा रहता है, एक बारीक तार लगा रहता है जिसकी सहायता से क्या की जाती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सारंगी, दोस्तों सारंगी क्या है? एक तार वाद्य यंत्र है, 4। ठीक है। झांझ, दोस्तों झांझ, लौंडे लोग झांझ सुन करके कुछ और मत समझ लेना, धातु वाद्य यंत्र है। और जो ये झांझ होता है दोस्तों, ये किसके साथ? मुख्य रूप से दमाओं के साथ बजाया जाता है। ठीक है। कांसे की 2 प्लेटें होती हैं इसमें। तबला, तबला क्या है दोस्तों? अवुंद हो रखा है, अवनद या चर्म वाद्य यंत्र, यहाँ पे लिख लो चर्म वाद्य यंत्र है ये। कौन सा? आपका तबला। ठीक है। तो 4 3 2। और तुरई, तुरई क्या है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी जो फूंक मारकर बजाया जाता है। तो 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तानपुरा व तुमड़ी के समान दिखने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों जो तानपुरा है और तुमड़ी है, ठीक है, तानपुरा और तुमड़ी के समान दिखने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसके समान दिखने वाला वाद्य यंत्र है एक तारा। एक तारा लिखो या एक तारा लिखो। ठीक है। एक तारा क्या है? आपके तानपुरा और तुमड़ी के समान दिखने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है। और इसमें दोस्तों केवल एक तार होता है, एक तार का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। ठीक है। इसमें लौकी या बांस की कटोरी नुमा आकृति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। दोस्तों इनमें से जो स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है मशकबीन। कौन सा है? मशकबीन वाद्य यंत्र। अगर पूछा जाए मशकबीन वाद्य यंत्र मूल कहाँ से है, तो यूरोपियन प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। और आपको पता है मशकबीन किससे बजाते हैं? फूंक मार करके बजाया जाता है। और जो फूंक मार करके बजाया जाता है, मैंने अभी कहा, वो क्या होता है? एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। आपने शादी विवाह में देखा होगा ये मशकबीन बजते हुए, या आर्मी वालों के टाइम उसमें आर्मी बैंड में देखा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दमाओं के साथ प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो दमाओं के साथ प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वो वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी, जो दमाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि 2 तांबे की कटोरियां होती हैं, ठीक है, और इनको दमाओं के साथ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन गणेश, घने जंगलों में पशु चारकों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो घने जंगलों में पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है? तो वो वाद्य यंत्र है मोछंग वाद्य यंत्र है। ठीक है, मोछंग वाद्य यंत्र है। और ये वाद्य यंत्र फूंक की सहायता से बजाया जाता है, यानी फूंक मार के। तो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा। किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा? ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, धार्मिक यात्राओं व युद्ध के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों जो धार्मिक यात्राओं और युद्ध के अवसर पर प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है आपका भंकोरा वाद्य यंत्र है। कौन सा है? भंकोरा वाद्य यंत्र है। और ये मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो तांबे का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र युद्ध प्रेरक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा वो वाद्य यंत्र है जो युद्ध प्रेरक नहीं है? ठीक है। तो देखो भंकोरा आपको उस तांबे का बना होता है, लेकिन धार्मिक यात्राओं के साथ युद्ध में भी प्रयोग होता है। नगाड़ा भी क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है। बिनाई, बिनाई भी क्या है दोस्तों? आपके बिनाई क्या है? हुड़का, हुड़का भी मुख्य रूप से क्या होता है? आपका युद्ध के समय प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है। लेकिन जो बिनाई है दोस्तों, बिनाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। दोस्तों भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? हुड़का है। जो क्या है भोटिया जनजाति का? मुख्य रूप से जागरों में, कुमाऊनी जागरों में ज्यादा देखने को मिलेगा। और कृषि कार्य में, हुड़की बोल नृत्य याद करो, कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिनाई के संबंध में असत्य है। दोस्तों बिनाई के संबंध में असत्य, यह लोहे का बना होता है, बिल्कुल सही है। यह धातु के बीज रखकर बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह विलुप्ति के कगार पर है, यह भी बिल्कुल सही है। प्राचीन समय में युद्ध समाप्ति के अवसर पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह गलत है दोस्तों कि प्राचीन समय युद्ध समाप्ति के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विश्व का प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है? दोस्तों विश्व का प्रथम वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो डमरू को माना जाता है, या इसी को आदि यंत्र भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा आदि यंत्र भी माना जाता है? तो डमरू जो होता है उसे आदि यंत्र माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल पे आपने देखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बादी व मिरासी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? दोस्तों वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन? सारंगी। अगला क्वेश्चन, सर्रो नृत्य के समय प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है? निम्न में से वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो सर्रो नृत्य के समय प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो वाद्य यंत्र है आपका कौन सा? नगाड़ा। ठीक है, कि ये नगाड़े का प्रयोग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? जो सर्रो नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र का, गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख युद्ध नृत्य है, और इसी के समान जो युद्ध नृत्य है कौन सा है? कुमाऊं का छोलिया नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढोल मुख्य रूप से किस मूल का वाद्य यंत्र है? दोस्तों जो ढोल है मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र है पश्चिमी एशिया का वाद्य यंत्र है। किसका है? पश्चिमी एशिया का वाद्य यंत्र है। और ढोल उत्तराखंड का भी क्या है? लोक राज्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, नौबत पड़ताल मुख्य रूप से किस समय बजाई जाती है? यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि जो नौबत पड़ताल होती है उसका प्रयोग मुख्य रूप से किस समय किया जाता है? तो सुबह के समय या प्रातः काल के समय इसका प्रयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें अगर बोला जाए नौबत पड़ताल में कितनी पड़तालों का प्रयोग किया जाता है? तो 22 पड़तालों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब ढोल द्वारा कौन सी ताल बजाई जाती है? दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारात पहाड़ी मार्गों से होते हुए जाती है तो उस टाइम पर ढोल पर बजाए जाने वाली जो ताल होती है वो रहमानी ताल कहलाती है। क्या कहलाती है? रहमानी ताल। और जब कि मैं नौबत ताल बता चुका हूं आपको, प्रातः काल में बजाई जाने वाली जो ताल होती है उसे नौबत ताल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शुभ कार्य में ढोल पर बजाए जाने वाली ताल है? दोस्तों प्रत्येक शुभ कार्य में ढोल पर बजाई जाने वाली वो कौन सी ताल है जो प्रत्येक शुभ कार्य में बजाई जाती है? तो दोस्तों प्रत्येक शुभ कार्य में जो ताल बजाई जाती है उसे बड़े ताल कहा जाता है। बड़े ताल कहा जाता है। ठीक है, रहमानी मैं बोल चुका हूँ, यहीं पे समझते जाओ। रहमानी बोल चुका हूँ आपको कौन से? जब बारात पहाड़ी रास्तों पे जाती है। प्रातः काल में बजाई जाने वाली ताल हो गई कौन सी? नौबत ताल। अगला क्वेश्चन, ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों ढोल सागर पुस्तक किसकी रचना है? तो केशव दास अनुरागी जी की रचना है। ऑप्शन सी, किसकी? केशव दास अनुरागी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए किस ताल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों देवताओं के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए किस ताल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसके लिए कौन सी ताल बजाई जाती है? तो उसके लिए धुयाल ताल बजाई जाती है। ठीक है, रहमानी ताल पहाड़ी रास्तों में बारात के टाइम पे, नौबत ताल प्रातः काल के समय पे बजाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक शुभ कार्य में बड़े ताल बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आ रखा है चीला। चीला या चिलड़ा, दोस्तों ये क्या क्या है? तो कुमाऊनी नमकीन व्यंजन है 4। ठीक है, ठटवानी, दोस्तों ये ठटवानी क्या है? जो ये ठटवानी होता है, ये ठटवानी क्या है? तो एक चीज कुमाऊं के सांबर के समान विशिष्ट भोज्य पदार्थ। अगर पूछे कुमाऊं का सांबर के समान विशिष्ट भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो ठटवानी है। 3। ठीक है, कौन सा हो गया? 3। सिल्ली काटो, सिल्ली काटो क्या है दोस्तों? शोका जनजाति का मुख्य भोज्य पदार्थ है 2। और इंडरा क्या है? तो दोस्तों मरोज उत्सव का मुख्य प्रमुख व्यंजन है 1। तो 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो ये पहला दे रहा है ये क्या? लेटू। लेटू क्या है दोस्तों? तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो लेटू है, लेटू मुख्य रूप से लेटू क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से भोटिया नमकीन व हलवा है। शावा क्या है? झंगोरे की खीर कहलाती है। 4 3। खिचवाणी आलू और मूली का साग। नैन्सी नेगी का गाना सुनो, मूली के खिचवाणी में जख्या को तुड़का। ठीक है, तो 2। और लिंगुड़ा क्या है? एक प्राकृतिक सब्जी है। तो 4 3 2 1 इसका आंसर बन जाएगा। किस में है? 4 3 2 1 ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 2 हरियाली दिवस, दोस्तों हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को, हरेला। 1 प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्मदिन भी है, ठीक है। और कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर को, खटीमा गोलीकांड याद रखो, 2018 से मनाया जाता है। अगर पूछे कुमाऊनी बोली दिवस कब से मनाया जाता है तो 2018 से मनाया जाता है। 2143, तो 2143 किसमें? ऑप्शन ए में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर को 2018 से ये भी मनाया जाता है, तो ऑप्शन 4। 2 सितंबर को क्या हुआ था? मसूरी गोलीकांड। हिमालय दिवस 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को, किसके जन्मदिन है? गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्मदिन। और जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को, एक किसका है जागर संरक्षण दिवस? प्रीतम भरतवाण के जन्मदिन पर। तो 4321 किसमें है? ऑप्शन सी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्तराखंड साहित्य दिवस, दोस्तों उत्तराखंड का जो साहित्य दिवस है 19 सितंबर को मनाया जाता है। 2 किसके जन्मदिन पर? हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्मदिन दिवस पर। गणभोज दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर को। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि 2024 से इसकी शुरुआत हुई करंट में, ठीक है। तो 1 पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 और गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को। 3 तो 2 1 4 3 किसमें है? ऑप्शन ए में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कवर किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।